हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को लेकर। देन इसके बाद मैं आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर भी बताऊंगी जो लाइव वाले मैंने आज लगाया, एक गाइडली का और टेक्स्ट बुक का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट के ये जो 10 से 15 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रिपरेशन मतलब कर चुका है, उसका बेसिक क्लियर है, देन वो मॉक टेस्ट पे भी स्विच कर चुका है और मॉक टेस्ट में जो मार्क्स है वो लगभग 60 से कम ही आ रहे हैं या परसेंटाइल भी इतना अच्छा नहीं है। तो लास्ट के डेज में स्पेशली क्या करना चाहिए, देन मैं भी उन्हीं एक स्टूडेंट में से हूँ जिसके एवरेज स्कोर 60-65 यहाँ तक ही है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने इस लास्ट डेज में क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट देना। डेली के 3 मॉक टेस्ट मैं देने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका मॉक टेस्ट देके मैं अच्छे से एनालिसिस भी करूँगी बिकॉज अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। देन मॉक टेस्ट आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपका एनालिसिस सिस्टम है वो इंक्रीज होगा कि मतलब आप कहाँ लाइक कर रहे हो। अभी भी 15 दिन है, अगर आप किसी टॉपिक में वीक हो देन उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन मैं डेली देने वाली हूँ 3 मॉक। इसके बाद स्पीड मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है अपनी मैथ को इंक्रीज करने के लिए बिकॉज लास्ट के दिन में स्केयर, क्यूब और ये जो फ्रैक्शन वगैरह होती है इनका रिवीजन करना जरूरी है। एसबीआई कलर के एग्जामिनेशन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, नॉर्मल स्पीड मैथ के क्वेश्चन आएंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी स्पीड मैथ की उतना ज़्यादा हम अर्थमेटिक और डीआई को टाइम दे सकते हैं और अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन मैं अभी डेली स्पीड मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करूंगी जो पीडीएफ से, क्लासेस से, मैराथन से, जैसे भी मुझे मिलेंगे। देन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैं स्पेशली अर्थमेटिक की बिकॉज कुछ ऐसे होते हैं अर्थमेटिक में सवाल जो हम नहीं करते हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह में कम देखने को मिलते हैं बट एग्जाम में वो आ जाते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह के हो गए और जो ये होते हैं पल्प और वाटर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं अभी हर टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस करने वाली हूँ, एक टॉपिक में 1 या 2 दिन जितना मुझे लगेगा। जो बेसिक फाउंडेशन की पीडीएफ होती है उनको डाउनलोड करके दिन वहाँ से मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी। एडिटोरियल करना मेरे लिए मस्ट है, इसे मैं किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इंग्लिश में रीडिंग का फ्लो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वोकैब और इंग्लिश भी मैं डेली करने वाली हूँ। एज यू नो कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो रेगुलर देखते हैं, उनको पता है कि मैं इंग्लिश के लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ, वो करती हूँ वरुण चित्रा सर पर। मैं इनका मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन भी है। इनका अभी मॉक टेस्ट सीरीज रही है पेड में, जो डेली मॉक टेस्ट सर करवाते हैं। यूट्यूब पे भी इनकी एक मैराथन आने वाली है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बहुत हेल्पफुल होगी, मैं वो स्पेशली करने वाली हूँ। इनकी यूट्यूब पेड क्लासेस और एडिटोरियल की क्लास में किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती। देन रीजनिंग की ये जो मैराथन होने वाली है पुनीत सर की, काफ़ी सारी अभी मैराथन होने वाली है सीरीज़ की, मिसलिनियस क्वेश्चंस की, पजल्स की, वो मैं करूँगी। मुझे मैराथन अगर 1 दिन में कंप्लीट हुई तो सही, वरना मैं 2 या 3 दिन में देख के करूँगी। इनका अल्टरनेटिव होने वाला है, 1 दिन पुनीत सर लेंगे, 1 दिन अरुण सर लेंगे। स्पेशली मैं हमेशा से मैथ में अरुण सर को ही फॉलो करती आई हूँ, शुरू से इन्हीं का करती हूँ। हाँ, सब टीचर अच्छे हैं, मैं किसी भी टीचर पर डाउट नहीं करती, मैं सबकी क्लासेस देखती हूँ, बट मैंने बेसिक फाउंडेशन इन्हीं से किया है, सब इन्हीं से पढ़ा है, तो मैं मैक्सिमम इन्हीं को फॉलो करती हूँ। देन मैं ये करने वाली हूँ इनकी मैराथन क्लासेस, डीआईज की, अर्थमेटिक की, स्पीड मैथ की, जो भी होगी जैसे भी आएंगे। इनका 6:30 बजे सुबह अभी स्पीड मैथ का अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री क्लासेस होती है, मैं कोशिश करूंगी वहाँ से अपना स्पीड मैथ का पोर्शन कंप्लीट करूँ। देन करंट अफेयर मैं नहीं छोड़ सकती बिकॉज ये आगे मेंस में अगर अभी छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। तो मैं ये पीछे का रिवीजन देखूंगी अगर टाइम मिला तो, वरना मैं डेली बेसिस पे हर डेली की जो पीडीएफ आती है, डेली का जो होता है आशीष गौतम सर से मैं करती हूँ, तो मैं उनका करने वाली हूँ। तो अभी जो मेरा मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है प्रीलिम्स के एग्जाम पे। मैं 90% तक अभी टाइम है कि हमें प्रीलिम्स करना है बिकॉज अगर प्रीलिम्स में हम लैग करके कमी रहेगी तो मेंस का पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। सो डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जो जिनमें जिस भी चीज़ की कमी है वो देखेंगे कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा पॉइंट वीक है। मैं साफ साफ बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ये 2 टॉपिक मैं मैथ में की नहीं, मैंने कभी की नहीं, इनको देखा भी नहीं। प्रोबेबिलिटी तो मैंने कभी नहीं की, मेंसुरेशन के फिर भी मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन है वो मैं कर लेती हूँ, बट लास्ट के टाइम पे मैं इनके सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने वाली हूँ बिकॉज अभी करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल फॉर्मूला बेस आएंगे वो हम कर सकते हैं। एंड देन मैं अभी टॉपिक वाइज स्पीड मैथ करने वाली हूँ। डेली जितना प्रैक्टिस हो उसके सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लास्ट के दिनों में यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल है और अभी मेंस में ज़्यादा कुछ ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन मैं अपना डेली टारगेट भी आपके साथ शेयर करती हूँ और आगे मैं अपनी कम्युनिटी में शाम तक, सुबह तक जो भी करूँगी, जितना भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप भी अपने मॉक टेस्ट और डेली शेड्यूल जो है वो जरूर शेयर करना, आपने क्या किया। इससे एक क्या होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अपने मॉक टेस्ट के स्कोर अपना पूरा डे एक दूसरे के साथ शेयर करने से हमें लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर इन्होंने इतना किया तो हमें भी इतना करना है। देन हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। सो आप भी अपना डेली टारगेट शेयर करना, जब भी जैसे भी जितना भी किया हो मॉक टेस्ट के स्कोर जरूर शेयर करना, स्पेशली जो लाइव वाले होते हैं। देन दिन में 3 से 4 मॉक लगाना मस्ट, 3 नहीं लगा पाते 2 लगाओ, बट 1 2 तो जो कम से कम लगाओ। मैं कोशिश करूँगी 4 भी लगाने की बिकॉज अभी एडमिट कार्ड जब आ जाएंगे तो जिस टाइम होगा एग्जाम उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाया करेंगे। सो मैं इतना करने वाली हूँ अपने लास्ट 15 डेज में बिकॉज मुझे अभी मेन है कि मेरा प्रीलिम्स अच्छा हो जाए। जो स्कोर अभी मेरे 60 तक 65 तक आ रहे हैं उनको मेरे को 75 80 तक स्विच करना है लास्ट के डेज में। ये क्रूशियल है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सीरियस होकर पढ़ाई करनी है।
टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक में आए हैं मेरे 58 नंबर, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इसमें मैक्सिमम गलत मेरे इंग्लिश में हुए हैं। रीजनिंग में मेरी एक पजल रह गई थी, जो मतलब 10 नंबर वाली थी ना, जो स्क्वायर में बैठे थे, वो वाली मेरे को कन्फ्यूजिंग लगी। मेरा 3-4 मिनट उसमें वेस्ट हो गए, वो मैं नहीं कर पाई थी। और मैथ में भी कम ही क्वेश्चन हुए थे इसमें, और बाकी जो ये गलत हुए हैं मैक्सिमम इंग्लिश में ही हुए हैं। और जो गाइडली का मैंने लाइव मॉक टेस्ट लगाया था, उसका स्कोर अभी तक आउट नहीं हुआ है, बिकॉज वो अभी रात तक होगा, लेट तक, तो उसका सोल्यूशन मैं सुबह देखूंगी। एक मैंने अड्डा का मॉक टेस्ट लगाया था, जिसमें मेरे 72.5 नंबर आए हैं। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट था। बाकी टेक्स्ट बुक के भी जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उनमें कुछ पजल्स ऐसी होती हैं जो पीयू लेवल से भी ज़्यादा होती हैं, जो टाइम में नहीं बन पाती है। ये 3 मॉक टेस्ट दिए मैंने आज, और उसके अलावा एक करंट अफेयर की क्लास की, एडिटोरियल की क्लास की, और 2 मॉक टेस्ट देखे थे इंग्लिश के वरुण चित्रा सर के पेड बैच से। अब मेरी यूट्यूब और पेड बैच दोनों की क्लासेस कंप्लीट है। अब जो लाइव वाली होगी उनको मैं साथ साथ में कंप्लीट करूंगी। ओके देन, ये था मेरा पूरा आज का डे का शेड्यूल, और ये मेरा आगे का टारगेट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।